Good morning student. Welcome back in e-learning class by सविता सांगवान. आज बेटा हम लेसन 2 करेंगे. लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कीवर्ड्स. एटमॉस्फेयर मीन्स बेटा एयर सराउंडिंग द अर्थ. जो अर्थ में चारों ओर एयर है दैट इज एटमॉस्फेयर. इरेक्ट मीन्स अपराइट, सीधा बिल्कुल. जर्मिनेट टू ग्रो आ स्प्राउट. कोई बीज वगैरह जो ये उग जाते हैं बेटा, नया उसमें से बेबी प्लांट निकलाता है, दैट मीन्स वो जर्मिनेट हो गया. जैसे हम पल्सेस को स्प्राउट उनके वो करते हैं ना, हमने एक्टिविटी की थी, उसे जर्मिनेट होना बोलते हैं बेटा. टैपर्स मीन्स नैरो, बिल्कुल पतला और सीधा. गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड अ पॉइंट, और लास्ट में जाके एक पॉइंट के तौर पे एंड हो, तो उसे कहते हैं टैपर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फिलअप्स. फर्स्ट इज डैश इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो कौन सा पार्ट है बेटा जो जमीन के अंदर है पौधे का? दैट इज रूट. रूट्स एब्जॉर्ब डैश एंड डैश फॉर द प्लांट. क्या एब्जॉर्ब करती हैं रूट? वो वाटर, और वाटर में क्या डिजोल्व होता है? मिनरल्स. प्लांट के लिए एब्जॉर्ब करती हैं. नीम एंड पीपल हैव डैश रूट्स. कैसी रूट है बेटा? टैपर्स रूट हैं, टैप रूट हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में सिंगल लॉन्ग रूट हैं और पॉइंटेड है. दैट इज नोन एज टैप रूट. ओके, फोर्थ पार्ट. डैश एंड डैश आर एडिबल रूट्स. कौन सी रूट को कहते हैं बेटा एडिबल रूट्स? जो हम खाई जा सकें, इटेबल हो. तो और रूट कौन सी होती है? जो ज़मीन के अंदर हो. तो ज़मीन के अंदर कौन से वो लगते हैं? कैरेट और रेडिस. वो उनका कैरेट और रेडिस का पार्ट सोयल के अंदर कवर होता है, तो इसलिए इनको रूट बोला जाता है, और ये खाई जाती हैं, इसलिए ये एडिबल रूट हैं. सो मैंग्रूव प्लांट हैव डैश रूट्स. किस तरह की रूट है बेटा मैंग्रूव प्लांट की? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद दिला दूं कि मैंग्रूव जो होते हैं वो मड्डी एरिया, एम से मैंग्रूव, एम से मड्डी, मैंने आपके लिए कोड वर्ड बनाया था, तो मड्डी एरिया में होते हैं बेटा. वहाँ पर क्योंकि सॉयल के जो पोर्स हैं वो कवर होते हैं, वाटर से फिल्ड होते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको एयर कम मिल पाती है, तो उनकी कुछ रूट बाहर आ जाती हैं टू गेट फ्रेश एयर. दैट आर नॉन एरियल ब्रीथिंग रूट्स. एरियल रूट या ब्रीथिंग रूट कुछ भी कह सकते हैं. तो बी पार्ट करते हैं. ट्रू फॉल्स. कैरेट एंड बीट रूट स्टोर फूड इन दैम. सही बात है, हम उसे खाते हैं तो उनमें फूड है, तो ट्रू है. बीन्स एंड रोज हैव फाइब्रस रूट्स. तो बीन्स और रोज में फाइब्रस रूट्स होती हैं. फाइब्रस कौन सी होती है बेटा? आपको दिखा देती हूँ मैं, हम डिस्कस कर चुके लेसन में, आपके वो पिक दिखा देती हूँ. देखिए फाइबर की, जिसमें फाइबर ही फाइबर, थ्रेड ही टाइप के, कुछ भी ऐसा लॉन्ग वो नहीं होता, तो ग्रास वगैरह की इस तरह की रूट होती है, तो उन्हें कहते हैं फाइब्रस रूट. तो बेटा लेकिन रोज जो है उसकी स्टेम वुडी स्टेम है, स्ट्रॉन्ग स्टेम है, वो फाइब्रस रूट से वहाँ पे नहीं रुक पाएगा, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि फाइब्रस हो. वहाँ पर क्या होनी चाहिए? जो ट्री होते हैं या बड़े पौधे होते हैं उनमें कैसी रूट होती हैं? टैप रूट होती है, तो फॉल्स है. ऑल रूट्स आर एडिबल. तो सारी रूट तो नहीं खाई जा सकती बेटा, फाइब्रस रूट भी आप उसे खाते थोड़ी ना हो. कैरेट, रेडिस, इस तरह की रूट्स खाई जाती है, तो फॉल्स है. रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन मार्शी एरिया. तो सही बात है, एम से मड्डी एरिया, मार्शी एरिया कह लीजिए. मैंग्रूव प्लांट को इसीलिए उसकी कुछ रूट्स बाहर आती हैं, तो क्योंकि उनको फ्रेश एयर नहीं मिलती, तो ट्रू है. आगे चलते हैं. सी पार्ट. टिक द करेक्ट. सो द रूट ऑफ दिस प्लांट स्टोर फूड. कौन सा देखिए कौन सा प्लांट की रूट स्टोर करती है फूड को? कैरेट. बाकी किसी की रूट खाई नहीं जाती. बनाना है, एप्पल है, इनकी रूट कोई, मैंगो है, खाते नहीं हैं हम, तो एडिबल रूट कैरेट है, और यानी दूसरी सेंस में वो फूड स्टोर करके रखती है. दिस प्लांट हैज़ अ टैप रूट. तो टैप रूट किसकी होगी बेटा इनमें से? देखिए बनाना फाइब्रस रूट होती है, ग्रास आपको पता फाइब्रस है, वीट जो छोटे पौधे बिल्कुल ही ग्रास जैसे हैं, कर्ल्स हैं हमारे, वीट, राइस, इन सब की क्या होती है? फाइब्रस होती है. रोज़ का वुडी स्टेम है, मीडियम साइज़ का होता है ये पौधा, तो इसकी कैसी रूट है? टैप रूट है. दीज प्लांट हैव ब्रीथिंग रूट्स. कौन से प्लांट है बेटा? देखिए एप्पल, नीम, पीपल तो हो नहीं सकते, इनके तो नहीं है. मैंग्रूव जो है ये मड्डी एरिया में होता है, इसी वजह से वहाँ पर उन कुछ रूट्स को बाहर आना पड़ता है टू गेट फ्रेश एयर, तो मैंग्रूव है बेटा. डी पार्ट स्टार्ट करते हैं.
नेम द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, तो कितने टाइप की हैं रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट। ओके, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट, अभी डिस्कस किए थे बेटा। फाइब्रस रूट किस किस प्लांट की होती है, ग्रास और बनाना, कल्स हैं जितने भी हमारे, वीट, राइस, ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एरियल रूट्स नीड टू कम आउट ऑफ द सोइल, एरियल रूट को बाहर क्यों आना पड़ता है बेटा, ऑब्वियस है, एरियल है तो एयर के लिए आई होंगी, जहाँ पे एयर प्रॉपर नहीं मिल रही होगी यानी मड्डी एरिया में, तो रूट किस लिए बाहर आ रही है, टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफियर। ओके, ई पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द शेप ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, तो टैप रूट तो बेटा टेपर शेप की है, पॉइंटेड शेप है, सिंगल लॉन्ग रूट, और उसमें से कई सारी रूट अराइज हो रही हैं, और दूसरा है ग्रास की, आपको पता है फाइब्रस है, तो ये इनकी वो है, आपके बुक से गिवन है, ये पिक्चर ली गई है। तो इन व्हाट वेज इज द टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस रूट, तो टैप रूट कैसे डिफरेंट है फाइब्रस से, तो देख लेते हैं। टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस, टैप सिंगल लॉन्ग रूट है, फाइब्रस इट हैज़ मैनी रूट्स। टैप में मैनी रूट अराइज फ्रॉम द मेन रूट, जो सिंगल लॉन्ग रूट थी वो मेन है, उसमें से कई रूट अराइज हो रही हैं, लेकिन फाइब्रस में मैनी रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और टैप रूट के एग्जाम्पल क्या हैं, नीम, पीपल, और फाइब्रस क्या है, ग्रास, बनाना, वीट, ये सब। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, कौन सा है, स्टेट द टू मेन फंक्शंस ऑफ रूट, तो सोचिए कौन कौन से फंक्शन है। तो ये अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड इसका क्या काम है बेटा, वाटर का एब्जॉर्ब करना, तो पहला काम हो गया एब्जॉर्प्शन, और दूसरा इसको फिक्स करके रखता है पौधे को, फिक्सेशन, अदरवाइज अगर ये रूट से उखड़ जाता है पौधा, अपरूट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो गिर जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा, फिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसको अपराइट रखती है बिल्कुल। और क्या काम है, ये एडिबल हैं कुछ रूट, वो फूड स्टोर करती हैं, कुछ स्पॉट करती हैं, तो ये भी इसके काम है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सब इसके काम है। तो मेन जो है फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन वट वेज आर द रूट ऑफ बैनियन ट्री एंड मेज स्पेशल, किस तरह से बैनियन और मेज की जो रूट्स हैं वो स्पेशल हैं, वो स्पेशल के सेंस में बेटा रूट का वैसा काम है एब्जॉर्प्शन का, लेकिन कई जगह पे वो उन्हें दूसरा काम कौन सा है, जैसे कहीं जगह एयर लेनी पड़ रही है या सपोर्ट देना पड़ रहा है, तो ये उनका एक्स्ट्रा जो अलग काम है। तो रूट का स्पेशल काम क्या, रूट ऑफ बैनियन एंड मेज आर स्पेशल बिकॉज दे गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। आई थिंक इट इज क्लियर। सो लेट्स डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के लिए बेटा, व्हाट इज द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है हमने डिस्कस किया था, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट में लीव्स में पाया जाता है। सो इसका काम क्या हुआ, गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, और कई पौधों का भी कलर ग्रीन होता है, वो भी इसी की वजह से होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से। सेकेंड वर्क है इसका, फंक्शन क्या है, हेल्प्स द लीव टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और ये फूड प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। कैसे करता है बेटा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, आगे क्या है, हाउ डू रूट्स हेल्प इन सॉयल कंजर्वेशन, तो सॉयल कंजर्वेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो किस तरह से सॉयल कंजर्व करती है और क्या मीनिंग है इसका। सॉयल कंजर्व मीन्स जो सॉयल है उसको उड़ने से, इसको कटाव से, सॉइल के कटाव को रोके, जिससे कि वो फ्रीली उड़ ना पाए, डेजर्ट की तरह, डेजर्ट में जो आंधियाँ चलती है उसकी तरह ना फ्री हो जाए, उस तरह से धूल भरी आंधियाँ ना चलें, तो उसमें ये कैसे रोकती हैं, रूट हेल्प्स टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वाश्ड अवे, तो इसको बहने से, इसके कटाव को रोकती है, क्योंकि इसको सॉइल को बाइंड करके रखती है रूट। आगे है, कैन वी कट एनी ट्री, नो बेटा, बिकॉज इट इज़ एन ऑफेंस, ये ऑफेंस है, अपराध है। कैसे, क्यों, बेटा जो ये आप ये रोड साइड ट्रीज देखते हो इन पे काउंटिंग होती है, तो इनका रिकॉर्ड होता है प्रॉपर अथॉरिटी के पास, अगर कोई कट करता है तो ये एक क्राइम है। सो टू कट अ ट्री अ रिटर्न परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो परमिशन पहले लेनी पड़ती है। व्हाट आर द ब्रीथिंग रूट, तो ब्रीथिंग रूट क्या है बेटा, ऑब्वियस है, ब्रीथिंग करने के लिए यानी एयर के लिए जो हूँ, तो इन मैंग्रोव प्लांट some root come out of the soil to get fresh air, these are called breathing root। I think it is clear। so आप इसे कंप्लीट कर लेंगे।